ओम नमः शिवाय मित्रों, आज फिर से आपके अपने चैनल मॉरल माई स्टोरी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज की भक्ति रचना के ज्ञान का शीर्षक है हरितालिका तीज व्रत कथा। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हम रोजाना ऐसी भक्ति रचना के ज्ञान से भरपूर वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए मित्रों अपने पसंदीदा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान दबा दीजिए ताकि ऐसी धार्मिक ज्ञान की बातें आप तक पहुंचती रहे। ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। हरितालिका तीज व्रत कथा का उल्लेख पुराणों और धर्मशास्त्रों में मिलता है। यह व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है और इसका उद्देश्य पति की लंबी उम्र, सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति की प्राप्ति करना है। हरितालिका तीज व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत, नेपाल और महाराष्ट्र के कुछ भागों में लोकप्रिय है। हरितालिका तीज का व्रत विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसे विशेष रूप से माता पार्वती के आशीर्वाद के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। अविवाहित कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं ताकि उन्हें योग्य और आदर्श पति की प्राप्ति हो। इस व्रत का नाम हरितालिका इस कथा पर आधारित है कि माता पार्वती को उनकी सखी ने हर चुरा कर घने जंगल में ले जाकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने हेतु प्रेरित किया था। हरित का अर्थ है हरना और आलिका का अर्थ है सखी। इस प्रकार इस व्रत को हरितालिका तीज कहा जाता है। आइए मित्रों, आज आपको हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। हिमालय की कन्या पार्वती का मन शुरू से ही भगवान शिव के प्रति आस्थावान था। जब वह बड़ी हुई तो उनके पिता ने उनके विवाह के लिए भगवान विष्णु को उपयुक्त वर माना और उनके साथ विवाह की तैयारी करने लगे। माता पार्वती ने अपने पिता की इच्छा के विपरीत जाकर भगवान शिव को ही पति के रूप में स्वीकारने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी सखी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उनकी सखी ने उन्हें उनके पिता के घर से चुरा लिया और एक घने जंगल में ले जाकर छिपा दिया ताकि उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ न हो सके। वहाँ घने जंगल में माता पार्वती ने बिना जल और अन्न ग्रहण किए भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 3000 वर्षों तक कठिन व्रत और तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया कि वे उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। इस प्रकार माता पार्वती की तपस्या सफल हुई और उनका विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ। इस व्रत का पालन करने से माता पार्वती के समान अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। प्रिय मित्रों, हरितालिका तीज व्रत को करने की विधि क्या है? हरितालिका तीज व्रत की विधि अत्यंत पवित्र और धार्मिक होती है। इस दिन महिलाएं प्रातःकाल स्नान करके साफ और सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। इसके बाद वे भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करती हैं। पूजा के लिए एक स्वच्छ और पवित्र स्थान को चुना जाता है जहां भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्तियों या चित्रों की स्थापना की जाती है। पूजा में चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। पूजा के समय महिलाएं व्रत कथा सुनती हैं और व्रत के महत्व का स्मरण करती हैं। इस व्रत के दौरान महिलाएं निर्जल और निराहार रहती हैं, अर्थात वे पूरे दिन जल और अन्न ग्रहण नहीं करती। रात्रि के समय महिलाएं जागरण करती हैं और भजन कीर्तन करती हैं। अगले दिन व्रत का समापन सूर्योदय के बाद पूजा अर्चना करके किया जाता है। पूजा के पश्चात महिलाएं जल और अन्न ग्रहण करती हैं और अपने व्रत को समाप्त करती हैं। हरितालिका तीज व्रत का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। हरितालिका तीज व्रत का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व अत्यधिक है। इस व्रत को करने से महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करती हैं। उनके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का निवारण होता है और उन्हें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने जीवन को और भी पवित्र और शुद्ध बनाती हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाती हैं। इसके अलावा इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने आत्मा की शुद्धि करती हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता का संचार करती हैं। प्रिय मित्रों, इस व्रत का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। हरितालिका तीज व्रत का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। इस दिन महिलाएं एकत्र होकर अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताती हैं।
वे तीज के गीत गाती हैं, नृत्य करती हैं और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करती हैं। इस व्रत का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके माध्यम से महिलाएं अपने सामाजिक संबंधों को मजबूत करती हैं। इस दिन महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ समय बिताकर अपने रिश्तों को और भी मधुर बनाती हैं। प्रिय मित्रों, हरितालिका तीज व्रत के नियम और सावधानियां भी बताने जा रहे हैं। हरितालिका तीज व्रत के दौरान कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। इस व्रत के दिन महिलाएं पूरी तरह से निर्जल और निराहार रहती हैं। व्रत के दौरान मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दिन किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, क्रोध, लोभ या अन्य बुराइयों से दूर रहना चाहिए। व्रतधारी महिलाओं को व्रत के दिन अधिक शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए और उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति में लीन रहना चाहिए। इस दिन महिलाएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार 16 श्रृंगार करती हैं और अपनी पारंपरिक पोशाक पहनती हैं। प्रिय मित्रों, हरितालिका तीज व्रत के अनेकों लाभ हैं। हरितालिका तीज व्रत के कई लाभ होते हैं। इस व्रत को करने से महिलाओं को अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान प्राप्त करती हैं और उनका मनोबल बढ़ता है। इसके अलावा इस व्रत को करने से महिलाओं को धैर्य, सहन शक्ति और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, जिससे वे अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होती हैं। प्रिय मित्रों, हरितालिका तीज व्रत का समापन और पूजा विधि के बारे में जानते हैं। हरितालिका तीज व्रत का समापन अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। व्रत के समापन के समय महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करती हैं और उनके चरणों में जल अर्पित करती हैं। पूजा के बाद महिलाएं प्रसाद ग्रहण करती हैं और अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ भोजन करती हैं। व्रत का समापन करते समय भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है और उनके चरणों में अपना सिर झुकाकर उनसे सुख, समृद्धि और शांति की कामना की जाती है। प्रिय मित्रों, हरितालिका तीज व्रत का आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। उनका जीवन सकारात्मकता से भर जाता है और वे अपनी आत्मा की शुद्धि करती हैं। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने जीवन को और भी पवित्र और शुद्ध बनाती हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाती हैं। इसके अलावा इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने आत्मा की शुद्धि करती हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता का संचार करती हैं। प्रिय मित्रों, हरितालिका तीज व्रत भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धैर्य की प्राप्ति करती हैं। इसके अलावा इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने परिवार की खुशहाली के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करती हैं। हरितालिका तीज व्रत का धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने जीवन को और भी पवित्र और शुद्ध बनाती हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाती हैं। अतः हरितालिका तीज व्रत का पालन करने से महिलाओं को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। प्रिय मित्रों, हमें आशा है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।